डियर स्टूडेंट्स, अभी हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में है। ये 6th चैप्टर है क्लास 12 का एनसीईआरटी। ठीक है, पिछले क्लास में ऑलरेडी हम चालू किया है। कॉन्सेप्ट इसमें ऐसा कुछ नहीं है। 6.1 एक्सरसाइज के लिए हम सीधा सीधा 6.1 एक्सरसाइज चालू किया है और 6 क्वेश्चंस किया है पिछले क्लास में। ठीक है ना, तो अभी हम 7 क्वेश्चंस पे देखेंगे। 7वां नंबर क्वेश्चन से 12 नंबर तक 6 क्वेश्चंस आज भी करने के लिए कोशिश करेंगे। ठीक है ना, ठीक है। चलो देखो क्या दिया है 7वां नंबर क्वेश्चन। द लेंथ एक्स ऑफ ए रेक्टेंगल। देखिए ये रेक्टेंगल का बात हो रहा है, अच्छा से समझिए। ठीक है ना, हाँ पहले बार रेक्टेंगल आया है। द लेंथ एक्स ऑफ ए रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट। देखिए पहले बार हमको डिक्रीजिंग आया है, हर एक बार इंक्रीजिंग आ रहा था। ओके, डिक्रीजिंग आया है। क्या डिक्रीज हो रहा है? लेंथ डिक्रीज हो रहा है। हाँ वो देखिए, ठीक है ना, हाँ एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट। देखिए मिनट भी पहले बार आया है, अभी तक सेकेंड्स आया था। हाँ 5 सेंटीमीटर पर मिनट मतलब क्या है, यहाँ dt होगा, नीचे डिवीजन में नीचे dt होगा, टाइम। ओके, मिनट दिया है। एंड द विड्थ y इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर मिनट। देखिए लेंथ कम हो रहा लेकिन विड्थ बढ़ रहा। लेंथ कम हो रहा, विड्थ बढ़ रहा। ठीक है ना, हाँ ये दोनों नहीं बढ़ रहा, एक बढ़ रहा एक कम हो रहा। ये ध्यान में रख लीजिए, एक डिक्रीजिंग है एक इंक्रीजिंग है। ठीक है ना, हाँ दोनों का 2 पैरामीटर है, 4 सेंटीमीटर पर मिनट एक है। ठीक है, when x is equal to 8 सेंटीमीटर and y is equal to 6 सेंटीमीटर, find the rates of change of perimeter area of rectangle। ठीक है, पता कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये जो x और y जो है ना, फाइनली लेना है, पहले नहीं लेना। हाँ ये ध्यान में रख लीजिए। ठीक है, पहले ये 2 फार्मूला यूज करो जो दिया है वो। ठीक है ना, चलो मैंने क्या लिख रहा हूँ यहाँ एक बार ऑब्जर्व करो। देखो फर्स्ट क्या दिया, द लेंथ x ऑफ ए रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग। देखो मैं यहाँ एक कुछ ड्राइंग ऐसा डालता हूँ। देखो लंबा वाला कभी भी लेंथ लेते हैं हमने, है ना, ये लेंथ है। ठीक है ना, हाँ ये क्या है, ये विड्थ है। लेंथ देखिए, लेंथ को हमने x ले लिया, वो खुद दिया है लेंथ x। विड्थ को y लेना है, चलो विड्थ को y ले लिया। ठीक है ना, ये लेंथ है ये विड्थ है। ठीक है ना, कभी भी लेंथ थोड़ा लंबा रहता है, विड्थ कम रहता है, इसलिए हमने ये बड़ा वाले को x ले लिया, छोटा वाला को y ले लिया। हाँ यहाँ पे ऐसा ही दिया, देखो x 8 सेंटीमीटर है और y 6 सेंटीमीटर है। नॉर्मल ऐसा रहता है लॉजिकली। ठीक है ना, हाँ देखो लेंथ इज रिड्यूसिंग, डिक्रीजिंग मतलब क्या है, रिड्यूसिंग। देखो ये ऐसा इधर से ऐसा अंदर को जा रहा है, कम होते जा रहा। लेकिन विड्थ जो है ना ये इंक्रीजिंग है, मतलब ये क्या हो रहा है, ऐसा और ऐसा जा रहा है, बढ़ते जा रहा और ये उड़ते जा रहा। तो अभी देखो विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट, टाइम है, तो क्या लेंगे इसको, डिक्रीजिंग हो रहा तो कैसा लेना है। देखो मैंने लिख रहा हूं कैसा लेना है। द लेंथ ऑफ x इज रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग। देखो डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट, मतलब मैं ऐसा लिखता हूं, इधर देखिए dx by dt। ओके, हाँ देखो dx by dt को आपने -5 सेंटीमीटर पर मिनट ले लो, दोनों सेम है। या नहीं है तो -dx/dt लेके 5 सेंटीमीटर पर मिनट लेको। इधर देखो क्या दिया है, 5 सेंटीमीटर पर मिनट दिया है। थोड़ा लॉजिकल ऑब्जर्व करो, ये डिक्रीजिंग हो रहा मतलब रेट वो माइनस नेगेटिव होगा ना, या यहाँ नेगेटिव ले लो नहीं तो यहाँ नेगेटिव ले लो। ठीक है ना, ये ऐसा ले सकते हो नहीं तो ये ऐसा ले सकते हो, क्योंकि वो 5 दिया है इसलिए आपने ये माइनस ले सकते हो यहाँ, ये ध्यान में रख लीजिए। ठीक है, हाँ कोई भी एक नेगेटिव लेना ही पड़ेगा, कौन सा नेगेटिव लिया तो भी चलेगा। ये इक्वल टू है ना, अगर ये नेगेटिव लिया तो भी ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव लिया तो ये नेगेटिव होगा। ये पॉजिटिव दिया है, देखकर डिक्रीजिंग बोल के लिख के पॉजिटिव लिया है। ठीक है ना, हाँ तो मैं इसको नेगेटिव ले लिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या दिया, ये समझ में आया क्या, पहले dx/dt क्यों लिया। dx x क्या है, रेक्टेंगल का लेंथ है, लेंथ डिक्रीज हो रहा है इसलिए माइनस ले लिया मैंने 5 सेंटीमीटर पर मिनट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है, विड्थ है। विड्थ क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग हो रहा है। देखो मैंने क्या ले रहा हूं, dy/dt, वो भी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम ही है। देखिए 4 सेंटीमीटर पर मिनट, ये इंक्रीज हो रहा मतलब दोनों साइड पॉजिटिव है। ठीक है ना, हाँ 4 सेंटीमीटर पर
मिनट। देखो मैंने मिन्यूट माइन्यूट बोल के नहीं लिखा, मिनट मिनट ऐसा डॉट लगा दिया, ऐसा लिख दो तो भी मिनट है, ठीक है। ओके, हो गया। नेक्स्ट क्या है, व्हेन x इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड y इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। देखो मैं ऐसा करता हूं, यहां लिखता हूं x इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, y इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ओके हाँ, लेकिन अभी ये नहीं लेना है, ये पहले उससे पहले कुछ ग्राउंड वर्क करना है हमने, उसके बाद ही वो लेना है, ठीक है ना। फाइंड द रेट्स ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर। पहले पेरीमीटर पता करते हैं, ठीक है ना। देखो पेरीमीटर P इज इक्वल टू क्या है, देखो यहाँ पेरीमीटर P ले लेंगे, सर्कमफेरेंस नहीं, ये पेरीमीटर लेंगे। देखो पेरीमीटर क्या होता है, यहां से चालू किया तो यहां तक जाएगा, यहां तक जाएगा, यहां तक जाएगा, यहां तक जाएगा, ऐसा पूरा एक डिस्टेंस घूम के फिर फर्स्ट पॉइंट तक आता है, तो उसको पेरीमीटर बोलते हैं। मतलब y प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स, दैट मीन्स क्या है, पेरीमीटर इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस वाई। इसको हमने 2 कॉमन लेके x प्लस वाई मार सकते हैं, ये करेक्ट है क्या, बिल्कुल करेक्ट है। 2 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई, 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ इज इक्वल टू पेरीमीटर। ओके हाँ, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर क्या होगा, देखो dp बाई dt। ये मैंने बोला ये dt क्यों आया है, देखो ये दोनों मिनट्स में है, तो यहां भी मिनट्स में ही लेना पड़ेगा टाइम, ठीक है ना। चलो dp बाई dt, dp बाई dt मतलब क्या करेंगे अपने, d बाई dt ऑफ ये वाला 2 इंटू एक्स प्लस वाई। ये करेक्ट है क्या, बिल्कुल करेक्ट है। तो फिर आप 2 बाहर ले लो, d बाई dt ऑफ x प्लस डी बाई डी टी ऑफ y। ओके, लेकिन इसको आप ब्रैकेट डालो, क्योंकि ये सब करने के बाद फिर ये 2 से मल्टीप्लाई होगा आगे, ठीक है ना। ये करेक्ट है क्या, बिल्कुल करेक्ट है। चलो यहां तक लिख दिया, तो डी बाई डी एक्स बाई डी टी है क्या है, देखो डी एक्स बाई डी टी है, डी वाई बाई डी टी है क्या है, डी वाई बाई डी टी देखिए, ठीक है ना। हाँ, यहाँ केयरफुली डालिए, डी एक्स बाई डी टी क्या डालेंगे आपने, वो 5 दिया बोल के डायरेक्ट 5 डालेंगे क्या, नहीं डालना। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो मैंने इसका माइनस डाल रहा हूँ, डी एक्स बाई डी टी -5 होगा, अगर नहीं तो यहाँ माइनस डी एक्स डालना है आपने, ठीक है ना। हाँ चलो मैंने क्या लिख रहा हूँ, देखो ये इसका जरूरत नहीं अभी, ठीक है ना, ये समझ में आया होगा आपको, ये ड्राइंग, ठीक है ना। देखो 2 इंटू, ठीक है, दैट इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी क्या है, -5। ओके हाँ, प्लस डी वाई बाई डी टी क्या है, +4। ओके हाँ, क्या होगा ये, 2 इंटू -1 दैट इज इक्वल टू -2 होगा, ठीक है। लेकिन ये dp बाई dt क्या होता है यूनिट से, देखो पेरीमीटर क्या है, पेरीमीटर लीनियर यूनिट है, सेंटीमीटर या नहीं तो सेंटीमीटर है, चलो सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई t क्या है, मिनट। हाँ मिनट लिखिए, देखो मैं यहां नहीं लिखता हूं, यहां लिखता हूं dp बाई dt इज इक्वल टू -2 सेंटीमीटर पर मिनट। ये -2 नहीं आता है तो मार्क्स कटेगा। हाँ, अगर आपने यहाँ माइनस नहीं लिया तो सीधा से सीधा क्या बनेगा, ये 5 + 2 4 9 बनेगा, 9 × 2 18 आएगा। ये बिल्कुल गलत है आंसर आपका, ठीक है ना। इसलिए केयरफुली ये माइनस डालना पड़ेगा अपने, -5, ठीक है ना। हाँ -5 डाल दिया तो -1 होगा, -2 होगा, -2 सेंटीमीटर पर मिनट। मतलब क्या समझ में आया आपको, पेरीमीटर भी डिक्रीज हो रहा है यहाँ, माइनस मतलब पेरीमीटर भी डिक्रीज होते जा रहा है, ठीक है। चलो समझा। नेक्स्ट ले लो, फिर नेक्स्ट क्या पता करना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। चलो एरिया ऑफ रेक्टेंगल मतलब फिर मैंने ऐसा लिखता हूँ, ये इज इक्वल टू, देखो रेक्टेंगल का एरिया क्या है, x इंटू वाई, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, दैट मीन्स एक्स वाई, ये है ना पेरीमीटर। ओके हाँ सर, ये पेरीमीटर है, ये एरिया है। चलो फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर मतलब क्या है, dA बाई dt। तो क्या होगा, d बाई dt ऑफ x इंटू वाई, ठीक है ना। मतलब देखो u इंटू वी शेप में है ये, देखो क्या आएगा इसका, देखो v d बाई डी एक्स डी टी ऑफ x प्लस u d बाई डी टी ऑफ y। ये करेक्ट है क्या, बिल्कुल करेक्ट है। फिर वही डालना है, dx बाई डी टी क्या डालना, -5 डालना है। चलो ओके, y क्या दिया, अभी वही डाल सकते हैं आपने, 6 इंटू dx बाई डी टी क्या है, ये माइनस है, -5
प्लस एक्स क्या है, एक्स 8 सेंटीमीटर है, चलो 8 ले लो। dy बाई डी टी क्या है, dy बाई डी टी प्लस 4 दैट इज इक्वल टू, देखो ये -30 है प्लस 32 है। फाइनली क्या आया, डी बाई डी टी इज इक्वल टू +2, क्योंकि 32 - 32 +2। देखिए ये एरिया है, यहां जैसा आपको सेंटीमीटर नहीं आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। समझ में आया? हाँ, ये ऐसा करना पड़ेगा ये क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन ले लो, फिर हमने 8th क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है। चलो ओके, क्वेश्चन नंबर 8 एक बार देखिए क्या दिया है, 8वीं क्वेश्चन। ये balloon which always remains spherical on inflation is being inflated by pumping in 900 cubic centimeters of gas per second. Find the rate at which the radius of the balloon increases when the radius is 15 centimeter. चलो देखो, मुझे ये समझ में आया, एक बेलून है, बेलून में गैस पंपिंग करते जा रहा है कंटिन्यूसली। तो बेलून मतलब स्फीयरिकल शेप में रहता है ना, बॉल जैसा। तो हमको ये मालूम पड़ना ये मेंसुरेशन के हिसाब से, तो स्पीयर का वॉल्यूम क्या है। चलो ये स्पीयर है 3 डायमेंशनल में, वॉल्यूम V इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। अगर ये मालूम नहीं रहा तो ये नहीं कर पाएंगे। स्पीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब है, ठीक है ना। हाँ, वो मालूम नहीं रहा तो ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। चलो ये बेलून है विच ऑलवेज रिमेन्स स्पेरिकल शेप में है ऑन इन्फ्लेशन ऑफ गैस जिसको पंपिंग कर रहे हैं बाई पंपिंग 900 क्यूबिक सेंटीमीटर्स ऑफ गैस पर सेकेंड। देखो क्यूबिक सेंटीमीटर मतलब क्या है, वॉल्यूम है, ठीक है ना। हाँ चलो मैं लिखता हूं, देखो वॉल्यूम, देखो V इज इक्वल टू 900 क्यूबिक सेंटीमीटर, मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड डिवाइडेड बाय एस, ठीक है ना। हाँ, लेकिन ये क्या बोल सकते हैं आपने इसको, dv बाई डी टी है। हाँ ठीक है ना, dv बाई डी टी, क्योंकि देखिए खाली dv v रहा तो 900 सेंटीमीटर, लेकिन डिवाइडेड बाय एस आया ना, एस आया तो dv बाई डी टी है। ये आपके पास dv बाई डी टी आया है, ठीक है ना। और dv v का फार्मूला इधर है, ठीक है। चलो एक बात, दूसरा बात क्या है, फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ द बेलून इंक्रीजेस। देखिए रेडियस इंक्रीज हो रहा है, उसका रेट पता करने के लिए बोल रहा है। मतलब देखो मैं ऐसा लिखता हूं, dr बाई डी टी इज इक्वल टू कितना, बार पे क्वेश्चन मार्क दिया मैंने, फाइंड द रेट एट विच रेडियस ऑफ द बेलून इंक्रीजेस। देखिए रेडियस है और रेट मतलब क्या है, टी, यहाँ टी लिया तो यहाँ भी टी लेना है, ठीक है ना। हाँ, दूसरा और एक इंफॉर्मेशन दिया, व्हेन द रेडियस इज 15 सेंटीमीटर, आर इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। ये भी सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर है, ठीक है। लेकिन ये रेडियस आर 15 सेंटीमीटर लास्ट में इस्तेमाल करना, तभी तक इस्तेमाल मत करना, ठीक है। हाँ चलो करो, फिर हमको मालूम है कैसा करना है। अभी वॉल्यूम का तो आपको पास सही है, रेडियस पता करने के लिए बोल रहा है वो, लेकिन वॉल्यूम दिया है यहाँ, डीवी बाई डी टी दिया है और वॉल्यूम का फार्मूला है, ठीक है ना। चलो मैं क्या करता हूँ, dv बाई डी टी इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ वॉल्यूम क्या है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है ना। दैट इज इक्वल टू, देखो 4/3 पाई तो कांस्टेंट है, कोएफिशिएंट 4/3 पाई डी बाई डी टी आर क्यूब। तो क्या होगा ये 4/3 पाई इंटू 3r² इंटू, हो गया क्या, नहीं हुआ, फिर dr बाई डी टी। यह करेक्ट है क्या, मैंने जो लिखा पहले देखो, 4/3 पाई तो कॉमन है, कांस्टेंट सॉरी कोएफिशिएंट है, बाहर ले लिया। d बाई डी टी आर क्यूब क्या है, यहाँ देखो नीचे r रहेगा तो 3r² होके खत्म होता है, लेकिन नीचे r नहीं, नीचे dt है, तो इसलिए 3r² लिखेंगे, लेकिन उसके बाद फिर dr बाई डी टी लिखेंगे, ठीक है। हाँ, ये ऐसा लिखना ही पड़ेगा। देखो यहाँ क्या हो रहा, 3 और 3 काट रहा, ठीक है। तो फाइनली क्या बन रहा है, ये 4πr² dr बाई डी टी हो रहा, ठीक है ना। हाँ, लेकिन आपको तो dr बाई डी टी मालूम नहीं क्या है, dr बाई डी टी यहाँ आएगा आपको, देखो ये dv बाई डी टी 900 दिया है ना, इसको 900 इक्वल करो, dv बाई डी टी इज इक्वल टू इतना है। चलो फिर दोबारा एक बार मैंने क्या लिख रहा है, एक बार देखो आपने, देखो क्या लिख रहा हूँ, dv बाई डी टी इज इक्वल टू 4πr² dr बाई डी टी,
लेकिन ये क्या है, ये 900 सेंटीमीटर क्यूब। देखिए सेंटीमीटर क्यूब अभी फिर लिखने की जरूरत नहीं, छोड़ दो। ठीक, इससे क्या होगा आपको, dr/dt आएगा। dr/dt इज इक्वल टू dr/dt 900 डिवाइडेड बाई 4πr²। ठीक है, हाँ। देखो मैं ऐसा करता हूँ, फिलहाल तो 4 से करता हूँ, क्योंकि 2 जीरो है तो 4 जाएगा। 4 2 8 है 10, 4 2 फिर 8 है 2 20, 4 5। ओके, हाँ। दैट इज इक्वल टू 225/पाई इंटू r²। क्या लिखूं, r इधर है, देखिए 15 इंटू 15, 15 इंटू 15 दैट इज इक्वल टू, देखिए 15 बार टाइम जाएगा, फिर 15 फिर 1 बार जाएगा, मतलब क्या है ये 1/पाई। आपको dr/dt पता करने के लिए बोल रहा हो, ठीक है। चलो वही आया है, चलो लिखो फिर dr/dt इज इक्वल टू 1/पाई। हाँ, अभी इसका यूनिट डालो। r क्या होता है, सेंटीमीटर है, रेडियस, ठीक है ना, सेंटीमीटर, डिवाइडेड बाई t क्या होता है, सेकेंड्स। 1/पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड इसका आंसर है, ठीक है ना। हाँ, ये ले लो। फिर 9th क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है। चलो चलो एक बार 9th क्वेश्चन देखो, अच्छा समझो। हाँ, ये भी फिर स्पेरिकल उसके ऊपर ही है, बेलून का ऊपर ही है, ठीक है ना। हाँ, ये बेलून विच ऑलवेज रिमेन स्पेरिकल। स्पेरिकल मतलब क्या है, स्पीयर, फिर यहां डाल दो, ठीक है ना। वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3πr³। ओके, वॉल्यूम स्पेरिकल का। ये बेलून विच ऑलवेज रिमेन स्पेरिकल हैज ए वेरिएबल रेडियस। हाँ, देखिए वेरिएबल रेडियस बोल रहा, वेरिएबल रेडियस मतलब क्या है, dr बाई विच रेस्पेक्ट टू क्या होगा वो, चलो हम, हाँ, विथ रेडियस, वेरिएबल रेडियस। ये बेलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्पेरिकल हैज ए वेरिएबल रेडियस। ओके, चलो रेडियस चेंज होते जा रहा, और फाइंड रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विथ रेडियस। हाँ देखो, वो ये पूछ रहा है, देखो फाइंड रेट एट विच वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विथ रेडियस। देखिए इसका वॉल्यूम है ना, इंक्रीज हो रहा विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, dv/dr, यही पता करने के लिए बोल रहा। समझ में आया आपको बात, देखो अच्छा पढ़ो। ये बेलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्पेरिकल हैज ए वेरिएबल रेडियस। देखिए अगर रेडियस वेरिएबल नहीं हुआ तो स्पीयर में और कोई चारा नहीं आपको वॉल्यूम बढ़ने के लिए। स्पीयर में देखो सब कांस्टेंट्स है, 4/3π कांस्टेंट है, वेरिएबल क्या है, खाली r है। अगर रेडियस चेंज नहीं हुआ तो वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। वॉल्यूम बढ़ रहा मतलब क्या होता है, यहाँ रेडियस बढ़ रहा है, रेडियस कम हुआ तो वॉल्यूम कम होगा। हाँ, ये बेलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्पेरिकल हैज ए वेरिएबल रेडियस, मतलब रेडियस वेरिएबल होते जा रहा है, मतलब यहाँ बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग हो रहा बोल के बाद में बोला है वो। फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग मतलब पॉजिटिव आएगा, ठीक है ना। विथ रेडियस, वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विथ रेडियस मतलब यहाँ क्या है, नीचे रेडियस लेना, ऊपर वॉल्यूम लेना है, ठीक है ना। हाँ, when the later is 10 सेंटीमीटर, मतलब लेटर मतलब बाद में वाला। देखो वॉल्यूम पहले बोला है, उसके बाद रेडियस बोला है। लेटर मतलब ये दोनों में कौन सा होता है, रेडियस होता है, मतलब r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ये एक लॉजिक है। ऐसा नहीं रहा तो अभी कभी भी वॉल्यूम आपको सेंटीमीटर में नहीं रहता, सेंटीमीटर क्यूब में रहता है। सेंटीमीटर रहा तो रेडियस है, सेंटीमीटर क्यूब रहा तो वॉल्यूम है। ये भी हम ऐसा पता कर सकते हैं, ठीक है। चलो डाल दिया। चलो फिर वॉल्यूम dv/dr इज इक्वल टू लिखो, dv/dr इज इक्वल टू d/dr ऑफ 4/3πr³ दैट इज इक्वल टू 4/3 पाई तो कॉमन ले लो, मतलब कोएफिशिएंट जैसा, d/dr r³। देखो 4/3π3r², 4πr², तो यही है फाइनल आपको dv/dr। लेकिन आपका पास r है तो r सब्स्टिट्यूट करो, अभी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। dv/dr इज इक्वल टू 4π इंटू 10 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू 400π, ठीक है। हाँ, ये 400π क्या है, ये
वॉल्यूम है ये, वॉल्यूम मतलब क्या लिखना है आपने, सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर। रेडियस सेंटीमीटर है, वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब है, क्योंकि ये सेंटीमीटर दिया है ना यहाँ, इसलिए। समझ में आया? हाँ, ये लिख दो, फिर हमने 10th क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है। चलो ओके, चलो देखो 10th क्वेश्चन एक बार क्या दिया है। ये लैडर 5 मीटर लॉन्ग is leaning against the wall. Okay. The bottom of the ladder is pulled along the ground away from the wall. Okay. At the rate of 2 centimeter per second. हाँ, ये important है, ठीक है। हाँ, how fast is its height on the wall decreasing? देखो height decrease होते जा रहा, decreasing मतलब माइनस लेना है वो, ठीक है। When the foot of the ladder 4 meter away from the wall. ओके चलो, इसका कुछ ड्राइंग डालता हूं, आप समझो पहले क्या है। देखो ये समझ में आया क्या? देखो ये लेंथ ऑफ द लैडर है, ये दीवार है वॉल को, और नीचे ग्राउंड से डाल दिया हमने, ठीक है ना। इसका लेंथ क्या है, लैडर 5 मीटर लॉन्ग। 5 मीटर लॉन्ग मतलब मैंने इसको 500 सेंटीमीटर ले लो। किस लिए सेंटीमीटर ले रहा हूं, देखो यहाँ सेंटीमीटर पर सेकंड दिया है कहीं, देखो यहाँ, ठीक है। हाँ, ये लैडर 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट द वॉल। ये वॉल है, वॉल को मैंने क्या ले सकता हूं, मैंने यहाँ एक्स वाई दिया है क्या, नहीं दिया है। चलो मैंने इसको वाई ले लेता हूं, क्योंकि वर्टिकल वाई है। देखो वर्टिकल वाई लिया, हॉरिजॉन्टल एक्स लिया। एक्स क्या हो रहा, बढ़ते जा रहा है ना। मतलब देखिए ये साइड तो बढ़ेगा नहीं, लेकिन ये साइड बढ़ेगा, लेकिन ये क्या है, कम होते जा रहा है, y डिक्रीजिंग। मतलब dy बाई डी टी टाइम के हिसाब से ये माइनस होगा, dx बाई डी टी ये प्लस होगा, ठीक है ना। वो वही लिखा है, आप अच्छा से पहले देखो। एक एक सेंटेंस पढ़ता हूँ, अच्छा समझो। ये लैडर 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट द वॉल। देखिए ये 5 मीटर का लैडर है, वो अगेंस्ट वॉल लीनिंग है। ये वॉल है, y वॉल है, x ग्राउंड है, ठीक है। हाँ, The bottom of the ladder is pulled along the ground away from the wall. ये दीवार से दूर खींच रहा है लैडर को, ठीक है ना। वो बोल रहा है। इसका स्पीड क्या है, एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब देखिए x जो है ना, ये वाला, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि dx बाई डी टी इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। समझ में आया ये? क्योंकि ये एक्स लिया है ना, एक्स जो है ना ये पॉजिटिव है, दूर जा रहा है, ठीक, इंक्रीज हो रहा है। dx बाई डी टी 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये सेकेंड है इसलिए हमने डी डाला। dx बाई डी टी 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, ठीक है, ये है। हाउ फास्ट इज इट्स हाइट ऑन द वॉल इज डिक्रीजिंग। देखिए ये हाइट है ना, ये डिक्रीज होते जा रहा है। देखिए ये दूर ले रहा, मतलब ये ऑटोमेटिकली डिक्रीज होगा ना। तो dy बाई डी टी इज इक्वल टू कितना बोल के पूछ रहा। देखिए ये dy बाई डी टी नेगेटिव में आएगा, नहीं तो आप माइनस डी वाई बाई डी टी लिख सकते हो। कोई एक माइनस डालना ही पड़ेगा, या डी वाई बाई डी टी को डालो, नहीं तो इसको डालो, जो आंसर आता है वो फाइनली, ठीक है ना। आंसर को नहीं डालता है तो डी वाई बाई डी टी लिखना। फाइनली आंसर के बाद ब्रैकेट में लिखेंगे डिक्रीजिंग बोल के, ठीक है। डिक्रीजिंग वो खुद दिया है, ठीक है ना। When the foot of the ladder is 4 मीटर away from the wall, मतलब देखिए ये 4 मीटर away from the wall, मतलब x क्या है, x इज इक्वल टू 400 सेंटीमीटर। समझ में आया? हाँ, ठीक है। हाँ, अभी मैं लेंथ ऑफ द लैडर को l ले लूं, इसको l नहीं लेने का ऐसा कोई जरूरत नहीं। देखो यहाँ एक ही लॉजिक है। देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 500 आएगा, वो फार्मूला ले लो, इसको डिफ्रेंशिएशन करो, आ जाएगा ये, ठीक है। मैं क्या लिख रहा हूँ, देखो ये x है, ये y है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 500। ये करेक्ट है क्या, पहले देखो 500 किस लिए लिया, 5 मीटर्स में है तो 500 सेंटीमीटर्स होगा, ठीक है। हाँ, अभी कुछ नहीं लिख रहा मैंने, 500 लिखा, सेंटीमीटर नहीं लिखा, ठीक है ना। हाँ, इसको डिफ्रेंशिएशन करो दोनों साइड। डिफ्रेंशिएशन किया तो क्या होगा, ये डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू टी करना है, पैरामेट्रिक टी है यहाँ, ठीक है ना। हाँ, चलो मैं करता हूँ। 2x dx बाई डी टी प्लस 2y dy बाई डी टी इज इक्वल टू 0। ये करेक्ट है क्या, पहले देखो,
क्योंकि ये कांस्टेंट को डिफरेंशिएशन किया तो जीरो आ जाएगा। ये साइड देखो एक्स स्क्वायर को डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर 2x साइड 2x, लेकिन x तो नहीं है, ये नीचे t है, t इसलिए क्या करेंगे आपने dx बाई डी टी डालेंगे, प्लस प्लस ऐसा ही है 2y dy बाई डी टी डालेंगे, ठीक है ना। हाँ चलो डाल दिया। इसका क्या है जीरो है, क्योंकि ये साइड का जीरो आ जाएगा, ठीक है। चलो हाँ देखो इसमें क्या क्या दिया है, क्या क्या दिया है, सब्स्टिट्यूट करो ना। इसमें 2 कॉमन लेके मार दो, नहीं तो पहले इधर देखो मैं क्या लिख रहा हूं, देखो 2 कॉमन लेके उधर भेज दो, जीरो हो जाएगा, मतलब x dx बाई डी टी इज इक्वल टू वाई माइनस वाई डी वाई बाई डी टी लिखता हूं। ये करेक्ट है क्या, पहले देखो, क्योंकि देखो 2 कॉमन ले लो, दोनों में 2 है, इधर भेज दो, जीरो डिवाइडेड बाई समथिंग इज जीरो, जीरो हो गया वो। अभी देखो ये y इधर प्लस है, अब y रहेगा, अभी 2 गया है, y गया तो उधर गया माइनस होगा, माइनस डी वाई बाई डी टी, ठीक है ना। हाँ अभी सब्स्टिट्यूट करो, आपका पास क्या क्या है, x है क्या है, बिल्कुल है 400 सेंटीमीटर, लिखो 400 इंटू डी एक्स बाई डी टी है, क्या है डी एक्स बाई डी टी है, क्या है 2 है ना। हाँ इज इक्वल टू माइनस y क्या है, हाँ वही पता नहीं क्या, वही इधर आएगा, देखो मैं ऐसा करता हूं 400 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2500, नहीं 25,000 होगा क्या, 25 200, ओके स्क्वायर, चलो तो ये 1640 आ जाएगा, ठीक है। चलो अभी देखो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले वही पता करो, क्योंकि वही पता करना पड़ेगा आपने। 400 स्क्वायर मतलब क्या होगा, 4 4 जार 16 0000, ठीक है ना। हाँ तो नहीं, अब मैं ऐसा करता हूँ, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2,50,000 माइनस 1,60,000, ये करेक्ट है क्या। देखो ये 2 0 4 0 होगा, 4 16 होगा, ठीक है ना। हाँ अभी क्या आएगा इसका वैल्यू, 25 में 16 गया तो क्या 9 आएगा, ठीक है ना। हाँ 90,000 होगा क्या, ओके 90,000 होगा। ये क्या है, वाई स्क्वायर है, वाई क्या होगा, इसका रूट मतलब देखो 4 0 के लिए 2 0 आएगा, 9 के लिए 3 आएगा, 300 सेंटीमीटर, करेक्ट है क्या ये, वाई 300 बिल्कुल करेक्ट है, वाई 300 है, एक्स 400 है, तो 25 आएगा यहाँ, ठीक है ना। हाँ देखो सीधी सी बात है, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर, ओके ऐसा भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। वही आया है आपके पास, अभी सब्स्टिट्यूट करो इसमें, देखो मैंने क्या लिखा, x क्या है, x 400 है, चलो इंटू dx बाई डी टी क्या है 2 इज इक्वल टू माइनस y क्या है, y आया है 300 इंटू dy बाई डी टी पता करना है, dy बाई डी टी दैट इज इक्वल टू, चलो भेज दो ये dy बाई डी टी इज इक्वल टू, माइनस है ना तो माइनस ऐसा ही रखो, 400 इंटू 2 बाई, ये 300 इधर नीचे गया, तो 300 माइनस का साथ गया, मैं माइनस ऊपर डाल दिया, ठीक है ना। चलो मार दो 8/3 आएगा और कुछ नहीं आएगा, 8/3 देखो माइनस 8/3 सारे -8/3। हाँ y क्या है, ये लीनियर है, सेंटीमीटर, देखिए सेंटीमीटर लिखे क्या है, देखिए ये सेंटीमीटर पर सेकंड है तो ये भी सेंटीमीटर पर सेकंड ही लिखो, सेंटीमीटर पर सेकंड टाइम, ठीक है ना। देखो या dy बाई डी टी इज इक्वल टू -8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखो, नहीं तो -dy बाई डी टी इज इक्वल टू 8/3 सेंटीमीटर पर सेकंड लिखो, दोनों सेम है, क्योंकि कोई एक को माइनस आना ही चाहिए, क्योंकि ये y डिक्रीज होते जा रहा,
समझ में आया बात? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आंसर आपको +8/3 होगा एनसीईआरटी बुक में। ये 8/3 प्लस कर रहा तो ये माइनस होगा, समझा? हाँ, ये डिक्रीजिंग हो रहा, ऐसा आप लेना पड़ेगा। ठीक है, चलो ये ले लो, फिर हमने 11 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक है, चलो एक बार 11th क्वेश्चन एक बार देखो क्या लिखा है। ये पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व 6y = x³ + 2। ओके, ये इसका इक्वेशन है वो कर्व का। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व at which the y coordinate is changing 8 times as fast as the x coordinate। चलो देखो, ये थोड़ा अच्छा सा समझो, ये ग्राफिकल का क्वेश्चन है। तो ग्राफिकल का क्वेश्चन मतलब देखो, ठीक है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ठीक है ना। x एक्सिस y एक्सिस में पॉइंट्स है, जो भी पॉइंट्स है वो पॉइंट्स का कुछ कर्व है। देखो ये हिसाब से मैंने कर्व नहीं लिख रहा हूं, मैं ऐसा बोल रहा हूं कुछ कर्व है, अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं डाल रहा हूं, एग्जैक्ट ये कर्व बोल के नहीं बोल रहा हूं मैंने। देखो ये कर्व में कोई एक पॉइंट लिया तो x का कुछ कोऑर्डिनेट होगा, y का कुछ कोऑर्डिनेट होगा, x का कुछ कोऑर्डिनेट होगा, y का कुछ कोऑर्डिनेट होगा, है ना। वो पॉइंट्स पता करने के लिए बोल रहा है, वो x और y पता करने के लिए बोल रहा है, ठीक है ना। हाँ, मतलब क्या है वो, x = क्वेश्चन मार्क, y = क्वेश्चन मार्क, पॉइंट्स, कर्व का पॉइंट्स पता करने के लिए बोल रहा है। ओके, लेकिन थोड़ा अच्छा सा समझो। और ये पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व 6y = x³ + 2, ये है, ठीक है ना। चलो फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व, ये कर्व में पॉइंट्स पता करने को बोल रहा है, एक्स वाई पॉइंट्स, तो एक्स वाई है ना, एक्स में वाई में कोऑर्डिनेट्स वही पॉइंट्स होगा। at which y coordinate is changing 8 times as fast as the x coordinate। थोड़ा लॉजिक समझो यहाँ, y कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट से 8 टाइम्स चेंज हो रहा, मतलब देखो मैं ऐसा लिखूं, dy = 8 टाइम्स dx, ये करेक्ट है क्या? देखो सीधी सी बात है भाई, चेंज हो रहा मतलब वो d आना चाहिए, नहीं तो सादा y होगा। चेंज हो रहा ना, चेंजिंग मतलब d, रेट ऑफ चेंज ऑफ चेंजिंग d, रेट मतलब इसका नीचे डिवाइडेड बाय है तो रेट होगा, नहीं तो फिर चेंज dy होगा। लेकिन कितना बार, 8 टाइम्स फास्ट एज x कोऑर्डिनेट, इससे 8 टाइम्स है dy, तो फिर इसको मैंने क्या लिख सकता हूँ, सीधे से सीधा dy/dx = 8 लिख सकता हूँ क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं हमने, हाँ, क्योंकि ये dx इधर भेज दो 8 हो जाएगा dy/dx, ठीक है। चलो इससे क्या फायदा हमको, इससे ये फायदा है, इसको डिफरेंशिएशन करो, हाँ यही लॉजिक है यहाँ। चलो मैं कर रहा हूँ, देखो 6 कॉमन ले लो, dy/dx = देखो x से कर रहा तो सीधा से सीधा 3x² आएगा और ये 0 होगा, और कुछ करने की जरूरत नहीं। dy/dx 6 dy/dx = 3x²। चलो कामा लगाओ, dy/dx क्या होगा, 3x²/6 होगा, ठीक है। मतलब क्या होगा, ये x²/2 होगा, ये करेक्ट है क्या? बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन dy/dx का वैल्यू है आपके पास, हाँ, तो मतलब क्या करेंगे आपने, x² by 2 = 8, x सॉरी पहले x² = 16, तो x क्या होगा, यहाँ थोड़ा केयरफुली आंसर डालना। x² पहले आया है, बाद में x आ रहा है, तो बाद में x आया तो ठीक है, पहले x है आपके पास, x² कर रहा तो वो सीधा सीधा प्लस डालेंगे। पहले x² आपके पास आया है, x आप ले रहे हैं तो आप कंपलसरी +or-4 ही लेना पड़ता, आप सीधा 4 नहीं ले सकते। हाँ, अगर x +4 रहा तो क्या है, x -4 रहा तो क्या है, फिर पता करना इसमें डाल के, ठीक है। चलो अभी देखो मैंने क्या लगा रहा हूं, x = +4 कामा y = x³ + 2/6, ये करेक्ट है क्या? देखो 6y = x³ + 2 है, y = इसका नीचे जाएगा 6 गया है, ठीक है ना, दैट इज इक्वल टू x का जगह 4 डाल दो, +4 डाल दिया तो 4³ + 2/6, 64 + 2/6, 66/6, 11, ठीक है। हाँ, ये पॉइंट क्या है आपका, पॉइंट x y = +4 + 11, प्लस लिखने की जरूरत है लेकिन फिर भी मैंने लिखा, ठीक है ना। हाँ, ये हो गया क्या? नहीं हुआ। x = -4, हाँ वो भी लेना। चलो लिखो,
at x इज इक्वल टू -4 कामा y इज इक्वल टू देखो -4 होल क्यूब प्लस 2/6। देखो ये है अभी -64 आएगा, ये -64 प्लस 2/6 तो 62 -62/6 तो क्या होगा ये 231 2 से तब मतलब -31/3 होगा, ठीक है ना। तो फिर लिखो पॉइंट x कामा y इज इक्वल टू जब -4 होता है तो ये -31/3। यही दो पॉइंट्स है आपका आंसर, वो जो पूछ रहा है ना पॉइंट्स है, यही पॉइंट्स है। समझा? हाँ, ये क्वेश्चन देखो छोटा सा लग रहा है लेकिन थोड़ा कॉन्सेप्ट दिमाग में नहीं रहा तो ये नहीं कर पाएंगे आपने, ठीक है। हाँ, ये लो फिर हमने 12 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है। चलो चलो क्वेश्चन देखो 12 नंबर क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है ये क्लास के लिए। अब देखो पहले क्या दिया, द रेडियस ऑफ एयर बबुल, एयर बबुल मतलब फिर वही हो गया आपका स्पीयर, ठीक है ना। द रेडियस ऑफ एयर बबुल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। देखो ये क्या इंक्रीज हो रहा है, रेडियस इंक्रीज हो रहा है, मतलब क्या मैं ऐसा लिखूं dr डिवाइडेड बाई d किसका ऊपर, टाइम का ऊपर, सेकेंड, दैट इज इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये करेक्ट है क्या? पहले द रेडियस ऑफ द एयर बबुल इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, देखो r/t dr/dt, ओके, इंक्रीजिंग एट विच रेट द वॉल्यूम ऑफ बबुल, मतलब वॉल्यूम आपको चाहिए dv/dt। देखिए ये t आना ही पड़ेगा आपने, वॉल्यूम dv/dt इज इक्वल टू कितना, ये क्वेश्चन मार्क है। एट विच रेट द वॉल्यूम ऑफ द बबुल इज इंक्रीजिंग, ओके। हाँ, फाइनली बोल रहा है क्या है, रेडियस इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, लेकिन ये रेडियस 1 सेंटीमीटर लास्ट में अप्लाई करना, ये मैंने बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है ना। फिर वही हाल है इसका, देखिए स्पीयर जैसा पहले ले लो, वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब। अगर ये मालूम नहीं रहा तो आपको नहीं आएगा ये क्वेश्चन, ठीक है ना। हाँ, एयर बबुल रहा तो भी स्पीयर रहा तो भी सेम वही आएगा, ठीक है ना, क्योंकि 3 डायमेंशनल है, वॉल्यूम 3 डायमेंशन में आता है, ये नॉर्मल सर्किल नहीं है, ये सर्किल 2 डायमेंशन होगा, 3 डायमेंशन में स्पीयर होगा, ठीक है। चलो चलो फिर लिखो वॉल्यूम dv/dt इज इक्वल टू dv/dt इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब dv/dt is equal to d/dt of 4/3 pi r cube, ओके, दैट इज इक्वल टू 4/3 पाई ले लो, कामा ले लो, 4/3 पाई लेके d/dt ऑफ r क्यूब। देखो r को t से कर रहे हैं, हाँ ये ध्यान में रख लीजिए, 4/3 पाई इंटू 3r² इंटू dr/dt। ये पहले करेक्ट है क्या? पहले देखो एक बार, 4/3 पाई तो कॉमन है, r क्यूब को 3r² आएगा, लेकिन dr/dt फिर आएगा क्योंकि ये नीचे t है ऊपर r है, तो फिर आपको डायरेक्ट जाएगा नहीं, ओके, ठीक है। चलो, लेकिन dr/dt आपके पास है, हाँ लिखो, फिर दोबारा लिखो dv/dt इज इक्वल टू, देखो ये 3 कट जाएगा, ठीक है ना, 4 पाई r² इंटू dr/dt, dr/dt क्या है 1/2, ठीक है, दैट इज इक्वल टू, देखो ये 2 बार जाएगा, 2 पाई r², 2 पाई r² दैट इज इक्वल टू 2 पाई इंटू r का वैल्यू दिया है 1 इंटू 1, मतलब 1 इंटू 1 वो सेम है, 1² दिया कुछ ना दिया तो सेम है, मतलब 2 पाई, फाइनली 2 पाई आएगा आपको। ये 2 पाई क्या है, सेंटीमीटर क्यूब, ये सेंटीमीटर दे रहा है ना, हाँ चलो, सेंटीमीटर क्यूब बाई v/t, वॉल्यूम इज सेंटीमीटर क्यूब, टाइम इज सेकेंड्स है क्या, सेकेंड्स है, 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ये इसका आंसर है, ठीक है। चलो ये ले लो, फिर हमने इस क्लास बंद कर देते हैं, बाकी का नेक्स्ट क्लास में ये एक्सरसाइज खत्म कर देंगे, और 6 क्वेश्चन है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।